हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि अगर किसी का नाम इंग्लिश में लिखा हो या फिर कोई भी मैसेज इंग्लिश में हो तो आप बच्चों उसे हिंदी में कैसे पढ़ोगे। मैंने कल वाली जो वीडियो बनाई थी तो काफ़ी बच्चों ने उसे अच्छा प्यार दिया है, तो वैसे आज भी आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखोगे और बच्चों सीखोगे। क्योंकि ध्यान देना बच्चों, मैंने आपको सिखाया है हिंदी से इंग्लिश बनाना। अब आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख चुके हो ना, तो आपको इंग्लिश से हिंदी बनाने में दिक्कत नहीं होगी। सेम वैसे ही आपको सिखाया जाएगा जैसे आप हिंदी से इंग्लिश सीखे हो। तो सभी बच्चे फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाएं। जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बच्चों जो नए हैं ध्यान से सुन लें, अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, करेक्ट शाम को 6 बजे। तो आइए बच्चों, अच्छे से जुड़िए और अपनी पढ़ाई कीजिए। ओके, तो चलो बच्चों, यहाँ पे बिना किसी देरी के मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे अगर इंग्लिश में किसी का नाम लिखा हो तो आप उसे हिंदी में कैसे बना करके पढ़ोगे। देखिए, अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता तो ऐसे सीखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है KAJAL। अब आपको अगर नए हो, आपको कुछ नहीं आता है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लिखा क्या गया है, लेकिन जैसे ही मैं आपको यहाँ बताना शुरू करूँगा ना, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो रोज़ बताता हूँ कि आपको पहले आ से लेके आहा तक, का से लेके ज्ञा तक और पूरा मात्रा, जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा बच्चों, छोटा ओ का मात्रा होता है ना, ये बच्चों आपको आना चाहिए। अगर नहीं याद है तो कंपलसरी है, यानी कि ज़रूरी है कि आप उसे ज़रूर से ज़रूर याद करें। अगर सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, वहाँ से सीख लीजिएगा। क्योंकि अगर उसको नहीं सीखोगे ना तो आप कुछ नहीं सीख सकते हो इंग्लिश में। ना तो आप हिंदी से इंग्लिश बना पाओगे, ना आप इंग्लिश से हिंदी बना पाओगे, ना तो किसी बुक को पढ़ पाओगे, यानी कि कुछ भी आप नहीं कर सकते हो अगर आपको वो नहीं आता है। क्योंकि मेन जड़ जो है ना वही है। तो अगर नहीं आ रहा है तो अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो बहुत सारी मात्राएं हैं जो यहीं पे आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे लिखा KAJL। अब जो के होता है तो के से आपका बनता है का, ये पूरा आपका लिखा है, काजल लिखा गया। अब काजल में बच्चों का पे आ की मात्रा होती है। अब देखो का आपका के से बन गया और यहाँ पे ए से बनती है आ की मात्रा, हो गया का। अब यहाँ पे JA दिया है तो मैं क्या जे से, तो यहाँ पे मैं जा लिखूँगा तो क्या मैं ए से फिर आ का मात्रा लगा दूँ? नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि काजल में जा पे आ की मात्रा नहीं होती। अब आप ये पूछोगे कि सर आपने यहाँ ए से आ का मात्रा लगाया, अब यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि बच्चों मैंने आपको सिखाया है ना हिंदी से इंग्लिश वाले में कि जिस शब्द पे आ की मात्रा होती है उसके बगल में भी ए लगता है, और जिस पे नहीं होती उसके बगल में भी ए लगाया जाता है। यानी कि इस पे नहीं है तब भी ए लगेगा। और यल से आपका हो गया यहाँ पे ला, तो ए हो गया आपका बच्चों काजल। समझ में आ रहा है ना? चलिए आइए देखिए, आगे लिखा है NIRAJ, ये लिखा है नीरज। अब देखिए नीरज में ना पे बड़ी ई की मात्रा लगी तभी नी होगा। तो देखो यन से हो गया आपका ना। अब आई से छोटी की मात्रा लगती है और बड़ी की मात्रा लगती है, लेकिन यहाँ पे हमको ज़रूरत है बड़ी की मात्रा की, तो मैं आई से यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दूँगा। और RA से आपका रा हो जाएगा और जे से आपका जा हो जाएगा। क्योंकि नीरज में रा पे आ की मात्रा नहीं होती तो इसलिए मैंने ए को ऐसे ही साइलेंट कर दिया। आगे देखिए SHIVAM, ये लिखा है शिवम। अब देखिए शिवम, वा पे आ की मात्रा नहीं है तो आपको नहीं लगाना है। अब SH से बच्चों आपका बनता है बड़ा वाला सा। आई से यहाँ शिवम में छोटी की मात्रा होती है तो आई से छोटी की मात्रा लगाओगे, यानी कि जो जहाँ पे अच्छा लगे, यानी कि ज़रूरत होगी वहाँ पे आप छोटी बड़ी की मात्रा लगाओगे आई से। और V से होता है आपका यहाँ पे वा, तो VA से आपका वा हो गया। और यम से आपका माँ हो गया बच्चों यहाँ पे शिवम। आगे देखो DEVESH। अब देखिए ये लिखा देवेश। अब डी से बच्चों आपका बनता है दा। अब याद कर लो कि ई से हम ए की मात्रा लगाएंगे, ए साइलेंट वाइलेंट नहीं होता। जहाँ ई लिखा रहेगा आपकी ए की मात्रा लगेगी ही लगेगी। वी से आपका वाह, फिर देखिए ई लगा है तो ए की मात्रा। और SH से आपका बड़ा वाला सा,
ए हो गया देवेश। मैं बच्चों क्यों कह रहा था कि आपको यहीं पे बहुत सारी मात्राएं, बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि यस एच से बड़ा वाला सा, यस एच से बड़ा वाला सा, ई से ए की मात्रा, ई से ए की मात्रा, ऐसे ही आप वर्ड बार बार देखोगे और आपको याद हो जाएगा। आगे है KULDEEP, ये लिखा है कुलदीप। अब देखिए ये दो वर्ड से मिलके बना है, यानी कि दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो कुल है, एक क्या है, दीप है। तो मैंने दीप वाले में बताया था कि जहाँ भी आपको दीप मिले आप क्या करिएगा, वहाँ डबल ई का प्रयोग करिएगा। तो यहाँ देखिए डबल ई का प्रयोग किया गया है बड़ी ई की मात्रा के लिए। तो बच्चों देखो के से हो गया आपका का। अब यू से छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा दोनों बनता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है कुलदीप में छोटा ऊ का मात्रा के लिए, तो यहाँ पे मैंने यू से छोटा ऊ का मात्रा बना दिया। अब यल से आपका हो गया यहाँ पे ला, हो गया कुल। अब डी से हो गया आपका दा। अब यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाया बच्चों, मैंने बताया था कि जब आप कोई शब्द बोला करिए और हल्का सा रुक जाया करिए तो उसके बगल में ए नहीं लगता। देखो कुलदीप, कुलदीप, आप कुल कह के हल्का सा डाउन हो रहे हो इसीलिए। और डबल ई से 100% बड़ी की ही मात्रा लगती है, छोटी की मात्रा नहीं लगती, यानी कि जहाँ पे आपको डबल ई मिलेगा वहाँ पे बड़ी की मात्रा लगानी है। अब पी से आपका पा। बच्चों यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको बताऊँगा ना कि बिल्कुल भी आपका कोई डाउट यहाँ पे नहीं रह जाएगा। बस आपको अच्छे से शाम को 6 बजे पढ़ना है रोज़। आगे देखिए लिखा है MUKEESH, ये लिखा है मुकेश। अब यम से बच्चों आपका माँ, अब मुकेश में छोटा ऊ का मात्रा लगता है तो मैं यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया मु। अब के से आपका का, तो मैंने बताया था कि ई से बनती है ए की मात्रा, तो हो गया के। और यस एच से क्या बनता है, बड़ा वाला सा, तो ए हो गया बच्चों आपका यहाँ पे मुकेश। आगे है MADHAV, ये लिखा है माधव। अब माधव में माँ पे आ की मात्रा है बच्चों, तो यम से आपका माँ, अब यहाँ ए से लगा दोगे आ की मात्रा। अब धा पे नहीं है तो DHA से आप पूरा का पूरा धा बना दोगे, और वी से बनता है वाह, आपका हो गया माधव। आगे है PAYAL, ये लिखा है पायल। अब पायल में पा पे आ की मात्रा है बच्चों, तो देखो पी से हो गया आपका पा, ए से आ की मात्रा। अब या पे नहीं है तो वाई ए से हम या बना देंगे, यल से आपका ला हो जाएगा, ए हो गया पायल। आगे है PUNAM, ये लिखा है पूनम। अब देखो पूनम में पा पे बड़ा ऊ का मात्रा लगता है ना, तो मैं यहाँ पे यू से छोटा ऊ का मात्रा नहीं बड़ा ऊ का मात्रा लगा दूंगा। तो पी से आपका हो गया पा, यू से बड़ा ऊ का मात्रा, नम, तो NA से आपका ना और यम से आपका माँ, हो गया बच्चों यहाँ पे पूनम। आगे है NITESH, ये आपका लिखा गया है नितेश। अब देखिए यन से हो गया आपका यहाँ पे ना। अब नितेश में ना पे छोटी की मात्रा लगती है, तो आई से आप यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा नी। अब देखो टी से बनता है आपका यहाँ पे ता, और ई से ए की मात्रा, यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा, हो गया बच्चों यहाँ पे नितेश। आगे है GEETA। अब देखो जी से बनता है गा, और डबल ई जहाँ भी दिखेगी आप बड़ी की मात्रा ही लगाओगे, छोटी की मात्रा नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगा गी, और टी से बनता है आपका ता, और ए से आ का मात्रा हो गया गीता। अब कोई कोई गीता यहाँ आई भी लगा करके लिखता है, क्योंकि आई से छोटी बड़ी दोनों बनती है, तो GITA भी लिखता है गीता में। आगे है मुकुल। अब यहाँ पे MUKUL, ये क्या है, मुकुल है। अब यम से बच्चों आपका यहाँ पे माँ हो गया, यू से छोटा ऊ को मानता मु, के से आपका का, फिर यू से छोटा ऊ को मानता कु, और यल से आपका यहाँ पे ला, हो गया मुकुल। आगे है AASHA, जहाँ भी आपको डबल ए मिले आगे सामने, तो आप उससे क्या बनाओगे, आप बड़ा वाला आ बनाओ, क्योंकि ये लिखा है आशा। अब आशा में क्या होता है, बड़ा वाला आ होता है शुरू में, तो डबल ए से बच्चों आपका बड़ा वाला आ हो गया, और यस एच से आपका होता है बड़ा वाला सा, और लास्ट में ए है तो आ का मात्रा हो गया आशा। जहाँ भी किसी भी वर्ड के एकदम लास्ट में अंत जब होने लगे अगर ए दिया है तो आ का मात्रा रहेगा ही रहेगा। आगे है DAMIENI, ये लिखा है दामिनी। अब दामिनी में दा पे आ की मात्रा है तो डी से दा, और ए से आ की मात्रा हो गया दा, और यम से बच्चों आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा, और यन से आपका ना,
और आई से यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाओगे, आपका हो गया दामिनी। आगे है DIYA, ये लिखा है दिया। अब दिया में दा पे छोटी ई की मात्रा होती है तो डी से दा हो गया बच्चों, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया दी। अब यह बनेगा वाई से और लास्ट में ए है तो आ का मात्रा हो गया दिया। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर वे बच्चे हिंदी से इंग्लिश बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो उनको ये भी समझ में आने लगेगा। तो हालांकि ज़रूरी है कि आप दोनों सीखिए, तो आज यहीं सीखिए। अगर बच्चों आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं आता तो मैंने वीडियो बहुत सारी बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पर समझ में आ रहा है तो इसको ही देख लीजिए। आगे देखिए, लिखा है MANIESH, ये लिखा है मनीष। अब मनीष में बच्चों माँ पे आ की मात्रा नहीं होती तो यम ए से हम माँ बनाएंगे। अब यहाँ पे यन से आपका ना, आई से यहाँ बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि मनीष में क्या होता है बड़ी की मात्रा होती है, और यस एच से आप यहाँ पे खटकोड़ वाला सा बनाओगे, क्योंकि मनीष में क्या होता है खटकोड़ वाला सा होता है। राइट, चलिए आगे है TARAJU, ये लिखा है तराजू। अब तराजू में ता पे मात्रा नहीं होता है तो TA से सिर्फ हम ता बनाएंगे। अब रा पे होगा क्योंकि राजू, तो आर से आपका रा और यहाँ ए है तो आ का मात्रा, जे से बच्चों जा, और यू है तो यू से यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा लगाओगे तभी आपका होगा तराजू। आगे है NISHA, ये लिखा है निशा। क्या लिखा है निशा लिखा है, तो निशा में यन से आपका ना, आई से छोटी ई की मात्रा नी, यस एच से आपका बड़ा वाला सा, और लास्ट में ये तो आ का मात्रा, ये आपका हो गया निशा। आगे है SANGITA, संगीता। अब देखो यस से बच्चों आपका बनता है छोटा वाला सा, और AN दिया है तो AN से बनती है अंक की मात्रा, तो हो गया संग। जी से गा, अब गीता में बड़ी की मात्रा होती है तो आई से बड़ी की मात्रा, और टी से आपका ता, और लास्ट में ए है तो आ का मात्रा होगा ही होगा, आपका हो गया संगीता। आगे है RAJIV, अब देखो लिखा राजीव। अब राजीव में रा पे आ की मात्रा होती है तो आर से आपका रा, ए से आ की मात्रा। अब जे से बच्चों आपका जा, अब राजीव है तो आई से बड़ी ई की मात्रा लगेगी, अब वी से आपका वाह हो गया राजीव। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे है लिखा है SANDEEP, संदीप। ये दीप है ना, आगे आपने देखा था संदीप। देखो यस से आपका छोटा वाला सा, AN से अंक की मात्रा हो गया सन, और डी से आपका दा, अब डबल ई दिया है तो बड़ी की मात्रा ही होगी, और पी से आपका पा, ए हो गया आपका यहाँ पे संदीप। आगे है KHUSHI, ये लिखा है खुशी। अब खुशी में खा पे छोटा ओ का मात्रा होता है तो KH से आपका यहाँ पे खा हो गया, यू से छोटा ओ का मात्रा, SH से आपका बड़ा वाला सा, और बच्चों आई से बड़ी ई की मात्रा है, हो गया आपका खुशी। अगर आप गलती से यहाँ छोटी की मात्रा लगा दोगे तो खुशी हो जाएगा, जो कि खुशी नाम नहीं होता, खुशी नाम होता है, तो आप यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा दोगे। आगे है RAJAN, ये लिखा है राजन। देखो बच्चों राजन में रा पे आ की मात्रा है तो आर से आपका रा और ए से आ की मात्रा, और जन तो जे ए से आपका जा और यन से बच्चों ना, ए हो गया राजन। आगे है RITESH, रितेश। अब रितेश तो देखो आर से रा, आई से छोटी की मात्रा री, अब यहाँ पे टी से आपका ता, और ई से ए की मात्रा ही बनती है, और यस एच से आपका बड़ा वाला सा, ए हो गया बच्चों रितेश। आगे है SUHANI, सुहानी। अब सुहानी में यस से आपका छोटा सा, यू से छोटा ओ को मानता सु, एच से बच्चों आपका हा बनता है, ए से आ की मात्रा क्योंकि हानि है तो एन से आपका ना, और आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया सुहानी। आगे देखते हैं PUNITA, ये लिखा है पुनीता। अब देखो पी से बनता है आपका पा, अब पुनीता में छोटा ऊ का मात्रा होगा तो यू से छोटा ऊ का मात्रा, यन से ना, आई से बड़ी ई की मात्रा, टी से बच्चों ता, अब लास्ट में ए दिया है तो आ का मात्रा हो गया पुनीता। अब पुनीता में कहीं कहीं क्या होता है, यन के बाद डबल ई भी लगाया जाता है,
ओ भी पुनीता है क्योंकि भाई डबल ई से बड़ी की मात्रा बनती है। आगे है PUSHPA, ये लिखा है पुष्पा। अब देखो पी से पा, यू से छोटा उक मानता। अब पुष्पा में खटकोड़ वाला आधा सा होता है, तो एस एच से खटकोड़ वाला सा बनेगा लेकिन आधा। क्यों? क्योंकि एस एच के बाद ए नहीं लगाया, तुरंत पी दे दिया, यानी कि ए जो रहेगा आधा रहेगा। तो पी से पा लास्ट में है, तो आ का मात्रा हो गया पुष्पा। PRADEEP, ये लिखा है प्रदीप। अब प्रदीप में मैंने कल की वीडियो में आपको सिखाया था कि जब भी PR कहीं दिखे तो उसका मतलब प्रा होता है। अब प्रा कैसे लिखोगे? इस तरीके से, क्योंकि पहले प लिखते हैं तब रा लिखते हैं। अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो एक वैसे छोड़ दो। और डी से आपका दा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा। अब पी से आपका यहाँ पे पा हो गया प्रदीप। देखो जहाँ जहाँ पे आपको दीप मिले, कुलदीप, संदीप, प्रदीप, तो दीप में डबल ई लगेगा। आगे TIWARI, ये लिखा है तिवारी। अब देखो टी से हो गया आपका ता, आई से छोटी ई की मात्रा ती, डब्लू से आपका वा। अब तिवारी में वा पे आ की मात्रा होती है तो आ की मात्रा। आर से आपका रा, फिर आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया यहाँ पे तिवारी। SURAJ, लिखा है सूरज। अब देखो यस से बच्चों आपका बनता है छोटा वाला सा, और यू से आपका यहाँ पे बड़ा ओ का मात्रा बने, क्योंकि भाई सूरज में सा पे बड़ा ओ का मात्रा तभी सू होगा, तो यू से बड़ा ओ का मात्रा। RA से आपका रा, जे से आपका जा, ए हो गया यहाँ पे सूरज। आगे है RAHUL, ये लिखा है राहुल। अब राहुल में आर से रा, ए से आ की मात्रा हो गया रा। अब देखो एच से आपका हा, यू से छोटा उक मानता हूँ, और यल से आपका यहाँ पे ला हो गया राहुल। RADHIKA, राधिका। अब राधिका में रा पे आ की मात्रा है बच्चों, तो आर से रा, ए से आ की मात्रा। DH से बनता है आपका धा। अब राधिका में धा पे छोटी की मात्रा होती है, तो आई से ही छोटी की मात्रा बनेगी। के से आपका का, ए से आ का मात्रा हो गया राधिका। बच्चों आप रोज़ प्रैक्टिस किया करिए, बिल्कुल भी भागा मत किया करिए। आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी वाली प्रैक्टिस आपको जमकर करनी चाहिए, क्योंकि अगर ए आपको आ गया ना तो आप इंग्लिश की बुक भी पढ़ पाओगे, आप कोई भी सेंटेंस कर पाओगे, आप व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें कर पाओगे। यानी कि ये सब आना ज़रूरी है। मानते हैं कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा, इंग्लिश की बुक को पढ़ना नहीं है, लेकिन नाम उम तो लिखना आपको आना चाहिए ना, तो कम से कम यही सीख के रखो यार। तो रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है शाम को 6 बजे। अब जो नए बच्चे हैं ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस तरीके से बच्चों आपको कोई नहीं बताएगा, चाहे जहाँ पे जाके देख लीजिए। अगर मेरी तरह आपको बता दे तो उसकी वीडियो आप देखने लगना। ओके, हमारी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई वो अच्छा पढ़ाएगा तो आप उसके पास जाइए। लेकिन मैं इतना आपको याद दिलाता हूँ, इतना गारंटी लेता हूँ कि जितनी जल्दी मैं आपको सिखा दूँगा उतनी जल्दी आपको कोई नहीं सिखाएगा। आगे बच्चों ARJUN, ये लिखा है अर्जुन। अब देखो ए से आपका आ हो गया। अब अर्जुन में क्या होता है, जो रा होती है वह जब पे ऊपर वाली होती है, क्योंकि आर के बाद तुरंत क्या दिया है, जे दिया है। यानी कि आर के बाद जे दिया है तो ए ऊपर वाला होगा, तभी पहले लिखा है तुरंत जे दिया है। मैंने आपको हिंदी वाले में सिखाया है, तो पहले जे से जा लिखो। अब ऊपर वाली रा, फिर यू से छोटा ओ का मात्रा, यन से आपका ना, देखो अच्छे से बन गया अर्जुन। आगे है RAMPAL, लिखा है राम पाल। अब देखो राम अलग है, पाल अलग है, तो राम के बाद ए नहीं लगाया है, तो आप पढ़ राम पाल, यानी कि राम कहने में हल्का सा डाउन हो रहे हो, फिर पाल कह रहे हो। तो देखो राम भी नाम है, पाल भी नाम होता है, तो राम, तो आर से रा, ए से आ की मात्रा, यम से आपका मा हो गया राम, फिर पी से आपका पा, ए से आ की मात्रा, यल से ला, बच्चों हो गया रामपाल। आगे है RAJESH, ये लिखा है राजेश। अब देखो रा पे आ की मात्रा, आर से रा, ए से आ की मात्रा, और जे से आपका जा, ई से बच्चों ए की मात्रा, एच से आपका हो गया बड़ा वाला सा, हो गया राजेश। आगे देखते हैं SANJAY, ये लिखा है संजय। अब देखो यस से आपका छोटा वाला सा, AN से बनता है अंक की मात्रा, हो गया सन। JA से आपका जा बच्चों, वाई से बनता है या, हो गया संजय। आगे है BRIJESH,
ये लिखा है ब्रिजेस। अब यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। देखिए ब्री कैसे रहेगा, तो बी से पहले आप यहाँ पे बात बनाओ। आर और आई से जो होता है बच्चों ना, री की मात्रा बनती है। और री की मात्रा कहाँ लगती है आपको पता है, नीचे हो गया ब्री। अब जे से जा, ई से ए की मात्रा, यस एच से आपका बड़ा वाला सा हो गया ब्रिजेश। ARUN ये लिखा है अरुण। अब चाहे अरुण पढ़ दो चाहे अरुण पढ़ दो, बात एक ही है, क्योंकि यन से आपका ना भी होता है और यन से आपका ड़ा भी होता है, यानी कि अड़ा जो होता है। तो ए से आपका हो गया आ, आर से आपका रा, यू से छोटा उक मात्रा, तो यन से आपका ना, ए हो गया अरुण। तो चाहे आप इसको अरुण लिख दो, बात एक ही है ना, क्योंकि यन से भी आपका क्या होता है, ड़ा होता है। तो वहाँ पे जो उपयोगी यानी कि जो अच्छा लगे, जो बैठे, वहीं आप बना दोगे। लेकिन इंग्लिश दोनों की सेम है, अरुण और अरुण की। आगे देखते हैं बच्चों, SHAREMA लिखा है शर्मा। अब देखो यहाँ आर के बाद तुरंत यम दिया है, जैसे आर के बाद तुरंत जे दिया था, यानी कि AR क्या रहेगा आपका आ ऊपर वाला रहेगा, वो भी किस पे, मा पे, यानी कि यम पे। तो SH से आपका हो गया यहाँ पे छोटा सा, यानी सॉरी बड़ा वाला सा। अब शर्मा, तो शर्मा में सा पे आ की मात्रा नहीं होती, तो तुरंत यम से मा लिखो, ऊपर वाला लगा दो, और ए से आ की मात्रा, हो गया आपका शर्मा। आगे है HINDI ये लिखा है हिंदी। ये तो बच्चों सभी को पता होगा। तो एच से होता है आपका हा, आई से छोटी की मात्रा। अब यन के बाद तुरंत डी दिया है, यानी कि यन क्या रहेगा, आधा रहेगा, तो यन से आपका ना, और डी से आपका दा, आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया हिंदी। अब कोई कोई हिंदी ऐसे भी लिख देता है, ए और यहाँ बिंदी और डी से दा, आई से बड़ी की मात्रा, क्योंकि इसको भी तो आधा ना ही बोलोगे ना, क्योंकि इस पर एक मात्रा और है। मैंने जो भी आपको हिंदी वाले में सिखाया है, इसलिए बोल रहा था पहले हिंदी वाला अच्छे से सीख लो, ताकि इंग्लिश सीखने में मज़ा आए, यानी कि इंग्लिश को हिंदी में बदलने में। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है DEVESH ये लिखा है देवेश। और तो डी से होता है दा, ई से ए की मात्रा दे, वी से आपका वा, ई से ए की मात्रा वे, और SH से आपका बड़ा वाला सा हो गया बच्चों यहाँ पे देवेश। आगे ANUJ अनुज। अब ए से आपका आ, यन से ना, यू से छोटा उपमानता नु, और जे से आपका जा, हो गया अनुज। NANDANI ये लिखा है नंदनी, नंदनी। अब देखो नन, तो यन से आपका यहाँ, यन ए से आपका यहाँ पे ना। अब आप ये भी सोचो कि अगर मैं यन से यहाँ पे ना बना दिया, या फिर यन ए से आपका ना बना, इसको तो आधा ना बोलूँगा, तो अब यहाँ पे नन। और देखो डी ए से आपका दा, और यन से ना, आई से बड़ी ई की मात्रा, ए भी हो गया नंदनी। अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ, देखिए अगर मैं कहूँ कि यन से सिर्फ ना होगा और यहाँ AN दिया है, तो अंक की मात्रा कर दो, तो ये भी तो नन ही हुआ ना। तो डी से आपका, डी ए से आपका दा, यन से ना, आई से बड़ी की मात्रा, ए भी हो गया नंदिनी। यानी कि अगर आप यन ए से सिर्फ ना बनाओगे तो इसको आधा ना, या फिर आप सिर्फ यन से ना बनाओगे तो AN से अंक की मात्रा, तो ए भी नंदिनी, दोनों सही है बच्चों, दोनों एक ही हैं। आगे DIXIT ये लिखा है दीक्षित। अब दीक्षित में क्या होता है, तो डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा। अब इसको यक्स से ना छत बनाते हैं दीक्षित में। तो अगर आप भी दीक्षित वाली जात से, तो दीक्षित ऐसे लिखा जाता है, आपको पता होगा। और आई से छोटी ई की मात्रा, टी से आपका ता, यानी कि उसमें KSH नहीं लगाते हैं दीक्षित वाले, दीक्षित ऐसे लिखते हैं। कोई जो ब्राह्मण वाले जात के हैं तो ये दीक्षित वाले ऐसे लिखते हैं। ओके, आगे है AKHIL ये लिखा है अखिल। अब बच्चों ए से बनता है आपका आ, KH से आपका खा। अब अखिल में छोटी की मात्रा खा पे होती है, तो आई से छोटी की मात्रा, और यल से आपका ला, हो गया अखिल। आगे है ANKUSH ये लिखा है अंकुश। अब देखो AN से बनती है बच्चों अंग, अंग की मात्रा भी बनती है और अंग भी बनता है, मैंने आपको बताया है, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में है, भूलना मत। अगर भूल जाओगे, नहीं याद करोगे, थोड़ा लेट लगेगा आपको सीखने में, लेकिन अगर उसको याद कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा सीखने में। अंग, अब के से आपका का, यू से छोटा उपमानता कु, और SH से आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा, हो गया अंकुश। देखिए सभी बच्चे सीखने में व्यस्त हैं, तो आप भी सीखिए बच्चों, क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, सब हज़ारों बच्चे देखते हैं वीडियो को, आखिर वो भी तो सीख ही रहे हैं ना। तो आप भी अगर नए हो, आज ही आए हो, तो आप भी जुड़ करके अच्छे से सीखो और जाओ। आगे है
AJAY, ये लिखा है अजय, तो ए से होता है आपका आ, जे ए से बच्चों आपका जा, क्योंकि अजय में कोई भी मात्रा नहीं होती है, और वाई से आपका या हो गया अजय। आगे है RANU, ये लिखा है रानू। अब रानू में रा पे आ की मात्रा है, तो आर से रा, ए से आ की मात्रा, और यन से आपका ना, और यू से बड़ा ओ का मात्रा, तभी होगा रानू। आगे SAURABH, ये लिखा है सौरभ। अब देखो यस से आपका हो गया छोटा वाला सा, मैंने बताया है कि AU से बनती है बच्चों औ की मात्रा, हो गया सौ, RA से रा, अब BH से आपका भा, हो गया सौरभ। BHOLA भोला। अब देखो BH से आपका भा, अब ओ से बनेगी ओ की मात्रा। अब देखो यहाँ पे यल से आपका ला, अब लास्ट में है तो आ का मात्रा होगा आपका, होगा यहाँ पे भोला। आगे देखिए लिखा है SHEELA, तो ये आपका पहला होमवर्क है बच्चों। ARPIT, ये लिखा है अर्पित। अब देखो ए से आपका आ हो गया, अब आर के बाद तुरंत क्या दिया है, पा दिया है, यानी कि पी दिया है, यानी कि ये जो रा होगा आर से जो बनेगा ऊपर वाला होगा, किस पे होगा, पी पे होगा, यानी कि पी से आपका पा बनता है। अब आई से पहले छोटी की मात्रा लगा दो, तो इसके बगल में ही पे आप ऊपर वाला लगा दो, और टी से आपका ता हो गया यहाँ पे आपका अर्पित। आगे है ANUSHA, ये लिखा है अनुषा, तो ए से आपका बच्चों आ, यन से आपका ना, यू से छोटा ओ का मात्रा। अब अनुषा में खटकोड़ वाला सा होता है, तो यस एच से आप यहाँ पे खटकोड़ वाला सा, और ए से आ का मात्रा। क्यों ए से आ का मात्रा, कि भाई लास्ट में है तो होगा ही होगा आ का मात्रा, वहाँ पे साइलेंट नहीं होता लास्ट में। आगे है ASHOK, ये आपका दूसरा होमवर्क। NARESH, ये आपका तीसरा होमवर्क। यानी कि आपको कमेंट करके बताना है कि हिंदी में लिखा क्या गया, कि भाई आप पढ़ रहे हो तो आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप होमवर्क करके हमको बताइएगा, ओके। क्योंकि रोज़ मैं आपको होमवर्क 5 देता हूँ, चाहे हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो। आगे है SHYAM, ये लिखा है श्याम। अब देखो जो श्याम में यहाँ पे देखो SH के बाद तुरंत वाई दे दिया है, यानी कि SH से जो भी हमारा बनेगा वो आधा रहेगा, तो SH से हमारा बड़ा वाला सा बनता है लेकिन आधा रहेगा, सिर्फ इतना। और वाई से या, ए से आ का मात्रा, और यम से आपका माँ, आपका हो गया यहाँ पे श्याम। आगे है KUSCHAL, ये लिखा है कुशल। देखो के से आपका का, यू से छोटा ओ का मात्रा, हो गया कु। अब SH से आपका बनता है बड़ा वाला सा, अब कुशल में सा पे आ की मात्रा नहीं होती बच्चों, तो यल से आपका सिर्फ ला हो जाएगा, ए हो गया कुशल। आगे VIPIN, ये आपका हो गया चौथा होमवर्क। VISHAL, ये आपका हो गया पाँचवा होमवर्क। तो आपके 5 होमवर्क हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। आगे देखते हैं VIKASH, ये लिखा है विकास। तो वी से आपका वा बनता है, आई से छोटी की बनता हो गया वी, और के से बच्चों आपका यहाँ पे का, ए से आ का मात्रा, और यहाँ पे यस या और एच दिया है। तो यहाँ पे जो विकास होता है, विकास में तो वैसे छोटा वाला सा होता है, लेकिन यहाँ पे टाइप करने में लगता है ए हो गया, तो विकास में ए वाला नहीं रहेगा, आप इसको काट दीजिएगा, इस एच को काट दीजिएगा, क्योंकि विकास में सिर्फ ए वाला सा होता है, ओके। ए आपका क्या है, विकास है, ओके बच्चों। तो सिर्फ यस होगा, एच नहीं होगा। आगे है RAWAN, ये लिखा है रावण। देखो आर से आपका रा, ए से आ की मात्रा, डब्लू से आपका वा बनता है, तो वा पे आ की मात्रा नहीं थी, कोई मात्रा नहीं थी, तो यहाँ पे ए लगा दिया, और यन से आपका यहाँ पे रा, तो हो गया आपका रावण। आगे है SAMAJ, ये लिखा है समाज। तो यस ए से आपका सा, यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा, जे से आपका जा, हो गया समाज। पसंद आ रहे हैं वीडियो बच्चों? अगर पसंद आ रहे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे लिखा है BALAK, लिखा है बालक। तो देखो बी से बा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, यल से ला, के से आपका का, हो गया बालक। आगे है DARAR, लिखा है दरार। अब दरार में दा पे आ की मात्रा नहीं होती, तो डी ए से सिर्फ दा, आर से आपका रा, अब इस पे है तो ए से आ की मात्रा, फिर आर से रा, हो गया दरार। आगे है ANATH, लिखा है अनाथ। तो ए से आपका आ, यन से ना,
ए से आ का मात्रा और टी से आपका था हो गया अनाथ। तो बच्चों यहाँ पे हमने इंग्लिश में जितने भी नाम लिए थे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाई कैसे आप इसे हिंदी में बदलोगे। तो जो अगर आप भी नए बच्चे हैं ना तो चैनल के साथ जुड़ जाओ और ऐसे ही आपको रोज़ शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करनी है, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो इतना तो आप सीख ही जाओगे इंग्लिश में नाम लिखना या फिर इंग्लिश में चैटिंग करना। ओके, तो जो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ सर वीडियो कैसी लग रही है। ओके, अपनी राय ज़रूर देना। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय।